स्टूडेंट्स वेलकम बैक। देखिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, दिख अच्छा रहा है लेकिन उतना अच्छा है नहीं। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन दिख तो रहा है धांसू लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, बस ये इतने डरावने डरावने एक्सप्रेशन देख के एक बच्चा डर गया और उसने ये डाउट मुझे पूछा है। ठीक है कि सर इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, सबको बेनिफिट हो। देखिए बोला है, देखो जी तुमको दो वेक्टर हम देंगे लेकिन दोनों का बस मैग्नीट्यूड देंगे। ठीक है, p प्लस क्यू है एक का और एक का p माइनस क्यू है। ओके, अब देखिए मुझे आप एक बात बताइए कि हम जो फॉर्मूला रिजल्टेंट का यूज़ करते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे क्या होता है, वेक्टर ए होता है, इधर वेक्टर बी होता है, मान लेते हैं इनके बीच का एंगल थीटा होता है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो पैरेललोग्राम लगाते हैं या ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, यही ना करते हैं। तो इसको हम यहाँ से जब ऐसे जोड़ेंगे, अगर ये ए है वेक्टर ए, ये बी है वेक्टर साइन के साथ, तो ये रिजल्टेंट कहलाता है कि ए प्लस बी। ओके, लेकिन ध्यान रहे कि हम जब वेक्टर का लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताता है, ये जो लेंथ है ना ये लेंथ बताएगा हमें। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस डायरेक्शन की मतलब एरो की जरूरत ही नहीं है। ओके, हमें एरो की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एरो के बिना ही काम हो जाएगा, तो एरो की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, एरो तो डायरेक्शन बताता है और हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, मतलब ओनली लेंथ लेना है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, वही काम यहाँ पे बोला है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया है, डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब एंगल वैंगल कोई झंझट ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन बस इतना बोला ना कि हम तुमको ए भी नहीं दे रहे, हम तुम्हें पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू दे रहे हैं। बताओ भाई, इतना मैग्नीट्यूड हो जाए वो एंगल बता दो, इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो चलो हम बोलते हैं, चलो भाई तुमने हमें अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया ही है, मैंने किताब में पढ़ा था ए, फिर पढ़ा था बी, और यहाँ से यहाँ रिजल्टेंट ऐसा हुआ करता था। आप ट्रायंगल लॉ पैरेलल जो लगाना है लगा सकते हैं, ऐसा हुआ करता था, ये हमारा रिजल्टेंट था। तब मैं फॉर्मूला जो पढ़ा करता था वो था आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था। क्योंकि अगर आप वेक्टर को एज इट इज यहाँ पर रखें बिना शेक किए, उसको उठा के ला के यहाँ रख देना है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। और ध्यान से देखें तो ये एंगल एक्चुअली इसी एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये हम पढ़ा करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन में हम बोला है कि हम तुमको पी प्लस क्यू दे रहे हैं, तो ठीक है भैया दे दो पी प्लस क्यू। तो हमारे पास उसने दिया पी प्लस क्यू, पैरों में लगा रहा हूँ लेकिन डरी नहीं, ये पी प्लस क्यू। फिर उसने हमें दिया पी माइनस क्यू, मतलब इस बार बी की जगह है पी माइनस क्यू, ए की जगह है पी प्लस क्यू। काम वही करना है फॉर्मूला में सीधा। और तब हमारा कुछ रिजल्टेंट आएगा आर डैश, बोलता है नहीं भाई तुम्हारा रिजल्टेंट इतना ही आना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये रिजल्टेंट है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। ओके, इतना आप समझ गए होंगे। इनके बीच का एंगल क्या है यही तो पता करना है। मान लेते हैं फाई है एंगल, जो यहाँ थीटा है वही थीटा यहाँ होगी ना, तो मान लेते हैं चलो भाई तुम फाई हो। मतलब तो अगर वेक्टर बी यहाँ भी होता है, देखिए एंगल कैसे निकलता है, वेक्टर है यहाँ, दूसरा वेक्टर है यहाँ, एंगल निकालने के लिए सीधा सीधी इस वेक्टर को उठाओ, यहाँ पे तो कुछ एक्चुअली ऑल सेलेक्ट हो रहा है, इस वेक्टर को जैसा है वैसे ही बिना शेक किए ला करके यहाँ बिल्कुल रख दो एकदम पैरेलल, तब जो मिलेगा वो एंगल होता है। अब इसको तुम यहाँ भी रखोगे भाई तो वो तो पैरेलल ही रहने वाला है ना, ये तो एंगल देगा ही देगा। ठीक है, इसलिए एंगल फाइव होगा। हमने एज्यूम कर लिया चलो भैया एंगल फाइव। अब हम इस ट्रायंगल के लिए, इसको भूल जाइए, ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था बुक्स में। अब हम इसके लिए लगाते हैं वेक्टर लॉ, तो वेक्टर लॉ लगा देते हैं। तो रिजल्टेंट यहाँ पर जो आर डैश होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा पहले वेक्टर का स्क्वायर, जैसे यहाँ ए का स्क्वायर होता था तो यहाँ हो जाएगा पी प्लस क्यू का स्क्वायर, पी माइनस क्यू का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर हमारा बी की जगह पर है, और ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, मतलब पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, और इन दो वेक्टर के बीच का ये सुंदर सा एंगल मतलब कॉस फाइव। बोला है रिजल्टेंट भैया आपको ये रूट वाला, ये जो टोपी पहना हुआ है भला मानुस है ना, यही रखना चाहिए बस। तो इसको यहाँ जैसे ही आप पुट कीजिएगा रूट हट जाएगा, तो ये तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। इसको एक्सपेंड करेंगे, हमें आता है एक्सपेंड करना, इधर पढ़े लिखे तो हम भी हैं, तो टू पी क्यू हो जाएगा।
ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq हो जाएगा। और ये तो भैया बच्चे बच्चे को पता है भारत के कि ये होता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और ये कॉस फाई यहीं पर इंतजार करेगा कि बताओ मुझे। अब यहाँ देखिए ये पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया दोनों तरफ से, ये भी कैंसिल आउट, सही था, खत्म। ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ पी स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर, ओके। अब हम पी स्क्वायर की स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, मतलब ये माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस। तो दोनों से हम कॉमन भी निकाल लेंगे, लगे हाथ। और इधर हमारे पास ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इधर है हमारे पास कॉस फाई। आगे तो आप समझ ही गए होंगे, इतने समझदार हैं, पढ़े लिखे तो हैं ही। तो अब अगर मैं यहाँ पर कॉस फाई को अकेला कर दूँ, आइसोलेट कर दूँ, तो ये उधर डिवीजन में चला जाएगा, मतलब माइनस के साथ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। कॉस माइनस अच्छा दिखता नहीं है हर जगह, तो हम क्या करेंगे ना, ये पहले इसको लिख ही डालता हूँ मैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, इसमें से भी इसके पास दो माइनस, यहाँ प्लस है मतलब दो माइनस है, तो मैं दोनों से कॉमन अगर ले लूँ तो माइनस कॉमन आ जाएगा। इसके पास माइनस बच जाएगा एक, और इसके पास प्लस बचेगा। जो था माइनस तो बांट दिया, भिखारी बन गया, प्लस बचेगा, ठीक है। अब जिनके पास आँख है उनको दिख रहा होगा, ये और ये तो गया भैया, ये हो गए शहीद हमारे। तो फाई कितना बचता है, इस इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 2 × क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही है हमारा आंसर। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखें बड़ी बड़ी आंखों से अपने, तो ये चौथा नंबर, फोर्थ नंबर है। ओके, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।